बोल सकते हो तुम? बोलो, तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुम्हारा कोई नाम है? बोलो, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम डॉक्टर मनीष है। कहाँ से आ रहे हैं मैं आप? लखनऊ से आ रहा हूँ। लखनऊ से आ रहे हैं? जी मैं लखनऊ हाँ, लगा लीजिए, लगा लीजिए। लखनऊ से आ रहा हूँ मैं। और इसके पहले भी मैं करीब 7-8 साल पहले भी से आ रहा हूँ एक तरीके से। और 33-34 जो हैं मरीज़, जो मेरे मरीज़ थे, जो ठीक नहीं हो रहे थे किसी तरीके से, और ये मुझे समझ में आ गया था ये मेडिकल साइंस से ठीक नहीं होगा। तो क्या होता था उनको? बहुतों का तो ये था कि ऑप्टिकल विजन जो था वो अंदर सब कुछ सही था लेकिन दिखता नहीं था उनको। यहाँ आए तो उससे कुछ 1-2 केस तो ऐसे हैं जिनको कि 14-14 साल से बच्चे नहीं हुए थे, वो यहीं से गए। तो मेरे उनको क्या वालिद साहब फायदा खुद, हुआ? वो लोग आपसे दोबारा मिले जब यहाँ हाँ से हाँ हो गए? क्यों नहीं, दरअसल ज्यादा आए होंगे। मैंने रिकॉल करने की कोशिश करी तो याद आया 33-32 तो हैं। मेरे वालिद साहब का खुद का केस है। उनकी आंख ऑफ्थेल्मिक बाहर आ गई थी, ये जो है राइट आई, जो इसको क्या नाम प्रोप्टस बोलते हैं, तो ये बाहर की तरफ आ गई थी। अच्छा। तो प्रोप्टोसिस की वजह से डॉक्टर्स ने अल्टीमेटली हमसे कहा कि इसमें कुछ हो नहीं सकता है, इसको सिर्फ निकालना पड़ जाएगा। फिर उसके बाद हमने सोचा कि शायद कोई और रास्ता हो सकता है। तो आपको यहाँ का एड्रेस कैसे मिला था? देखिए यहाँ का एड्रेस तो मुझे वीडियो से ही मिला था। वीडियो आपने यूट्यूब पे वीडियो देखा? यूट्यूब पे देखा था। और मैं यहाँ पर आता रहा हूँ बीच में भी, अभी ऐसे चले कि नहीं मुलाकात हो गई तो भी और आए पेशेंट चले गए। जी। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि यहाँ से फ़ायदा लोगों को हुआ है। और मैं लोगों से ये भी कहना चाहता हूँ कि मेडिकल साइंस ठीक है, अगर उससे फ़ायदा नहीं हो रहा है तो यहाँ ज़रूर एक विज़िट कम से कम करें और धैर्य के साथ आएँ। जो इंस्ट्रक्शंस बाबा जी यहाँ देते हैं उसको फॉलो करें। और ऊपर वाले ने चाहा, अल्टीमेटली वही है, उसने चाहा तो ठीक ज़रूर होगा। जी। अभी आपकी वाइफ पे भी हाजिर कराने की कोशिश करी हुआ, थी। हाजिर हुआ लेकिन जी, बोला नहीं वो। जी हाजिर क्या, मुझे मेरी वाइफ, अब बताइए, वो भी फंस गई। अब इनको इतना परेशान कर रहा है कि मेरे 2-2.5 महीने से हम सो नहीं पाए। नींद की दवा इनको भी खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं, बच्चे को दे नहीं सकते। जीना हराम हो गया मेरा। पूरी गाड़ी में इसने उथल पुथल मचा के रखी लखनऊ से यहाँ तक। और अब स्थिति ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि अब तो खैर निपट ही गया। जी जी। तो बहरहाल बस मैं ये वीडियो में इसलिए इतना बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग बहुत परेशान हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि है क्या घरों में। अच्छा और बता दूं आपसे, ये इतना मक्कार है ये, जो हाजिर होता है। हाँ ये घर में मतलब छोटा सा किस्सा। एक डॉक्टर, वो आशीष झा हैं, इनके साथ रहते थे पहले कभी। उनका अखबार में क्या कल परसों एक स्टेटमेंट आया था, तो मैंने सवेरे नहीं पढ़ा। फिर इन्होंने मुझसे ऐसे ही बात करी उनके बारे में, तो मैंने कहा हाँ, मेरी मुलाकात आशीष से अभी नहीं हुई है। फिर मैं अपने काम से चला गया। इन्होंने मुझे, अब देखिए, उसको भूत को मालूम था कि अखबार में छपे हुए हैं वो, और इनको खाली भड़काने के लिए उसने कहा कि डॉक्टर साहब ने तुमको नहीं बताया, अखबार में सवेरे निकले हैं वो, यानी वो डॉक्टर साहब का उसमें स्टेटमेंट है। तो इन्होंने हमको फ़ोन किया कि तुम हमसे झूठ बोलने लगे हो, तुमने कहा कि आशीष से बात नहीं और आशीष के स्टेटमेंट में छपा अखबार में। तो ये लोग लड़ाई लगवाते हैं। और यही नहीं, कई किस्से इस तरह के, दिमाग में भ्रम। कल इससे कह रहा था कि जो तुम्हारे हाथ में दर्द होता है ना, ये डॉक्टर कराता है, मैं कराता हूँ, कोई इंजेक्शन लगा देते हैं, हाँ दवाई देते हैं। हाँ ये करा देता है। अब आप ये बताइए, मैं अपनी वाइफ को भाई हर आदमी अपनी वाइफ बच्चों के लिए ही जीता है, मैं भी। और इसने, मैं इसके साथ साए की तरह रहा। इवन बाथरूम में, टॉयलेट में भी गया हूँ, क्योंकि वहां पे अकेला पाके ये जिस तरह से अभी कर रहा था यही शुरू कर देता था। अभी मैं किसी अपने साथ वालों से बोलूंगा उसको यकीन नहीं होता कि ये होता क्या है। अब हम लोग इसको जानते नहीं है, तो जिसमें जानते नहीं उसमें हमारा दखल नहीं है। अब आप लोग हैं, अब आप लोग इसके डॉक्टर हैं, आप लोग डील करते हैं। तो हम, जी मैं ऑफ्थेल्मिक, आँख के डॉक्टर हैं। हाँ। तो बस मैं ये चाहता हूँ कि सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, मेरी अपील है कि एक बार ज़रूर ट्राई करें, अपनी तकलीफ़ों को दूर करने के लिए बाबा जी के पास ज़रूर आएँ। और मैं तो शुक्रिया ही अदा करता हूँ, जितने लोग भेजे लगभग सब ठीक है। कितने फ़ोन करके पूछते हैं, ये चल रहा है, वो चल रहा है, त्यौहार चल रहा है। आज क्या है? ईद है ना। कोई आए चाहे ना आए, हमारा सारा स्टाफ यहाँ ड्यूटी करके चले जाएंगे, कोई ना हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो ईद, बकरीद, मुहर्रम, कोई मतलब नहीं है, कुछ भी हो, आंधी तूफान बारिश, मुझे यहाँ आना है। जनता आए और चाहे ना आए, गारंटी किसी भी व्यक्ति को नहीं देता हूँ। कितने तो गारंटी वही पे मांगते हैं और उनको डिलीट कर देता हूँ, जा भाई।
और सब पे हाजिर हो जाए ये कोई ज़रूरी नहीं। बहुत से बेवकूफ़ कहते हैं कि अरे हाजिर नहीं हुआ तो पता नहीं चला तो फ़ायदा क्या है। तो मैं इनको बोलता हूँ पैसा वापस लेके घर भाग जाओ, बड़े बाबा के यहाँ जाओ। मैं छोटा सा बाबा हूँ, जीरो, छोटा सा बाबा हूँ, और किसी भी व्यक्ति को गारंटी देता नहीं हूँ। कितने तो हम आधा तो फ़ोन ही पे उनको डिलीट मार देते हैं। मैं बहुत दूर हूँ तो मैं उनको बोलता हूँ भैया आपके पास 2 ऑप्शन हैं, वीडियो कॉलिंग से भी करा सकते हो और आके भी करा सकते हो। तो उस पर ये बोलते हैं वीडियो कॉलिंग से हो जाता है, तो मैं बोलता हूँ नहीं होगा, अब नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ हो जाएगा, मतलब गारंटी मांग रहे हो एक तरीके से ना हमसे। मैं बोलता हूँ नहीं होगा। अब तुम्हारे पास आखिरी ऑप्शन है, बनारस आओ, समझ में आए तो, नहीं आए तो जाओ। गारंटी किसी भी व्यक्ति को नहीं देते। तो आधा तो दिन भर हम ऐसे ही ऑनलाइन वाले को उड़ा देते हैं। अरे गलती हो गया, यहाँ गलती नहीं होती है, यहाँ डिलीट हो जाता है। अब नहीं होगा, यहाँ आओ या कहीं आओ, ऑनलाइन तो नहीं करेंगे। शक कर रहे हो ना, किस पे कर रहे हो? मालिक पे। हो जाता है, हो जाएगा, दोनों पे मुझे आपत्ति है। वीडियो बनाने का, बताने का जनता का मकसद है हमारा, ये गलती ना करें लोग। बाबा जी लिखा हुआ है ना, उसमें आप पढ़े होंगे। लोग बहुत कुछ दूसरे नाम से बुलाते हैं, मुझे उस पर आपत्ति है। बाबा जी लिखा हुआ है, बाबा जी। अब फोन लगाएंगे बेवकूफ लोग, तो जल्दी फोन उठ गया तो आपको बोलना है ना हेलो, कि हमें बोलना है? हाँ, तो यही गलत है ना। हम तो यहाँ तक कहते हैं, इधर देखो मेरी तरफ, इधर देखो इधर। मैंने अपने लड़के को बोला है कि अगर डेट वाले दिन, यानी जिस दिन हम बैठते हैं उस दिन अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो हमारी लाश को एक साइड लगा देना, सारी जनता को देखने के बाद मुझे फिर ठिकाने लगाना। मेरी बात समझे? ये कहाँ से आ रहे हैं, इनका क्या होगा? दूर दूर से आ रहे हैं। आप पटना से आए हो, कोई विदेश से आया है, तो हम मेरे चक्कर में इनका काम मत रोको, मुझे साइड लगा दो। भूल जाओगी बाबा जी मर गए हैं, पहले सारे जनता को देख लो, उसके बाद मुझे ठिकाने लगा दो। सही है? मैं इसी वसीयत करके जाऊंगा कि अगर डेट वाले दिन मैं मरता हूं तो पहले जनता को देखो, बाद में मुझे। सही है ना? ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। पहले हमारी जनता सुखी होना चाहिए। सूरजपुर, भटगांव, सूरजपुर से आया था। और हम लोग वीडियो हाजिर करवाने से पहले बोल देते हैं वीडियो बनेगा, नेट पे जरूर डालेंगे। अगर किसको नेट पे नहीं जाना चाहते हो तो डायरेक्ट भूतों को मरवा के, यानी मुक्ति दिलवा के जा सकते हैं। तो लोग कहते हैं नहीं हाजिर हो जाए, पता चलेगा कौन जादू टोना करने वाला है, टोनाइन टाइन जो भी कहते हैं आप लोग, तो हाजिर हो जाए। तो हाजिर हो जाता है, नाम खुल जाता है, तो लड़ाई होना शुरू हो जाती है। तो अब मैं ये चाहता हूँ या तो वीडियो बनाना बंद कर दूं, या तो फिर वीडियो बनाऊं तो जो कलाकार है उसका नाम को डीप कर दूं। तो क्या करना चाहिए? वीडियो बनाना बंद कर दें या डीप कर दें? नाम को डीप कर दें। अगर वीडियो नहीं बनाएंगे तो ये आप लोगों के समझ में नहीं आया, वीडियो ही देख के सारी जनता आई है। वीडियो बनाना जरूरी है, वीडियो बनाना जरूरी है, मगर वो कलाकार का नाम को डीप कर दें, यानी आपस में लड़ाई ना हो, है ना। और हाजिर होता है तो वीडियो नेट पे डालते हैं, ये हम 2-4 बार बोलते रहते हैं। तो आप लोग सब वीडियो ही देख के यहाँ आए। जो भी आए, डेट बाई डेट आए, सुबह 7 बजे आ जाओ, कोई बात नहीं। 8 बजे आ जाए, वो चलेगा। और नंबर जितने आदमी आएंगे नंबर उसी दिन मिलेगा, और देखेंगे सबको। ये नहीं कि नंबर नहीं आएगा, उसी दिन देखेंगे, उसी दिन छुट्टी हो जाएगी। आधा काम उस दिन हो जाता है, फिर जड़ी बूटी खा के आओगे, फिर दूसरा ऑनलाइन करा सकते हो या आके करा सकते हो, ये आपकी मर्जी है। औरतों पे हाजिर कराने की कोशिश करता हूँ, 50-50 चांस होता है, हाजिर होता भी है, नहीं भी होता है। आदमियों पे हाजिर कराने की मैं कोशिश नहीं करता हूँ। हाजिर होगा, वीडियो बनाएंगे। जिसको हाजिर नहीं करवाना चाहते हो वो हाजिर करवाने की कोशिश हमसे ना करवाओ, डायरेक्ट भूतों को मरवाओ और धीरे से चले जाओ। तो कहने का मतलब, वीडियो बनाने का मतलब है कि अगर कोई दुर्घटना हो गई, रात को वहाँ आप लोग रुकते हो, अगर मौत हो जाए, छीन या झपटी हो जाए, तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होगे। नेट पे मेरा लिखा हुआ है 2 दिन, गुरुवार और रविवार 2 दिन 9 बजे खुला है। आप 7 बजे आ जाओ, 6 बजे आ जाओ, मगर रात को यहाँ रुकने का माहौल अच्छा नहीं है।
अरे इरादे 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 रोज ही करते हैं लेकिन टूट जाते हैं, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। एक भूत मारने का खर्च, विदेशियों के लिए भर्तियान पैसा 2000 रुपीज, इंडिया वालों के लिए 500 रुपीज घर बैठे मरवाने पर, और बाबा जी के यहां आने पर 300 रुपीज। जड़ी बूटी की एक खुरक की कीमत विदेशियों के लिए 1000 रुपीज, इंडिया वालों के लिए 500 रुपीज, बाबा जी के यहां आने पर 300 रुपीज। नोट, इंडिया में आकर कम पैसा में भूतों से मुक्ति पाइए, वाह भरत सरकार को लाभ पहुंचेनिए। यहां आने पर ही टोकन मिलेगा और उसी दिन आप आधा इलाज करवा सकते हैं। बाबा जी हफ्ते में सिर्फ 2 दिन मिलते हैं, रविवार और गुरुवार। टाइमिंग सुबह 9 बजे से दोपहर 2 तक, 2 बजे के बाद टोकन ही मिलेगा। वीडियो कॉल से भारत में मरीजों की पुष्टि के लिए पहले 1000 रुपए और विदेशियों में मरीजों के लिए 10,000 रुपए एडवांस में जमा करना होगा। और अगर आप विदेश से इलाज करवाते हैं तो ये पैसा आपके इलाज करने के टाइम कम कर दिया जाएगा, और अगर इलाज नहीं करवाते हैं तो ये पैसा डूब जाएगा। इलाज कराने के बाद कोई भी पैसा वापस नहीं होगा। मरीज का इलाज बाबा जी या उनका बेटा दोनों में कोई भी कर सकता है। इलाज में कोई भी फर्क नहीं होता है। नोट, 100 व्यक्ति में से 95 व्यक्ति को फायदा होता है और 5 को नहीं होता है, जिसके लिए बाबा जी किसी भी व्यक्ति को गारंटी नहीं देते हैं।